पार्ट 2 ऑफ हाउ अ कस्टमर ऑलमोस्ट स्कैम्ड मी। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे फ़ौरन से विदिन 2 आवर्स दोबारा से पेमेंट करवा दी थी और उसके बाद मैंने उनसे कोई दोबारा पुराने स्क्रीनशॉट के बारे में बात नहीं की। फास्ट फॉरवर्ड टू द डेज जिस दिन ऑर्डर डिलीवर करवाना था, कस्टमर ने मेरे अकाउंट में डिलीवरी चार्जेस पे कर दिए थे और मुझे राइडर को देने थे। ऑर्डर इनड्राइव के थ्रू डिलीवर करवाना था और मेरे साथ इनड्राइव से भी इतने स्कैम्स हो चुके हैं कि मैं राइडर्स को पहले से पेमेंट नहीं देती, जब डिलीवर हो जाता है उसके बाद फिर मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ऑर्डर हमने डिस्पैच किया 8:30 बजे। 9:15 तक मेरे पास राइडर की कॉल आ गई कि मैंने डिलीवर कर दिया, आप कंफर्म करके मुझे पेमेंट कर दें। कस्टमर से मैंने कंफर्म किया तो उन्होंने बोला नहीं, हमें रिसीव नहीं हुआ है। फिर मैंने राइडर से दोबारा पूछा तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने तो डिलीवर कर दिया है, और मैं बीच में फंस के रही। राइडर को मैंने ऑलमोस्ट हाफ एन आवर वेट करवाया पेमेंट के लिए। उसके बाद उसकी तपनी शुरू हो गई थी तो मैंने उसको पेमेंट कर दी, क्योंकि कस्टमर का कोई अता पता नहीं था, वो मुझे कोई रिप्लाई नहीं कर। कोई 12 बजे के बाद उनका रिप्लाई आता है कि सॉरी, हम लोग सरप्राइज में बिजी हो गए थे, हम आपको बताना भूल गए। साथ ही उन्होंने एक अच्छा सा रिव्यू भेज दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया। रात का कोई 1 बज रहा था, मैं फ़ोन बंद करके सो गई। अब कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। नेक्स्ट डे मेरी बहन के पास कॉल्स आती हैं, फिर एक स्क्रीनशॉट आता है, वही फेक स्क्रीनशॉट जो कस्टमर ने मुझे पहले सेंड किया था। आस्किंग अस कि आपको ये पेमेंट रिसीव हुई है, और एक लड़की का नाम लेके पूछा कि आप इस लड़की को जानते हैं या नहीं। और हम लोग इतनी तफरी में थे, हमें पता नहीं था कि ये बात आगे जाके कितनी ज़्यादा सीरियस हो जाएगी। हम बहुत नॉन सीरियस एटीट्यूड था हमारा। हम कहने लगे हम नहीं बताएंगे कि हम कौन है, पहले आप बताएं। बंदे ने हमारे सामने हाथ खड़े कर लिए और हमसे पहले अपनी इन्फॉर्मेशन देने लग गए। कहते हैं कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, और हम लोग कहने लगे कि ये तो हम भी कह सकते हैं कि हम इंस्पेक्टर हैं, हम कैसे मान लें आप इंस्पेक्टर। बेसिकली वो हमारे कस्टमर की इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे और हम उनको बोल रहे थे कि हम आपको इस तरह से नहीं भेज सकते, पहले आप हमें प्रूफ्स दें। उनके पास जो खबर पहुंची थी वो ये थी कि हम उस स्कैमर के दोस्त हैं और हम इस स्कैम में इन्वॉल्व हैं और हम लोगों के साथ स्कैम। ये बात उन्होंने हमें बता दी थी। हम तब भी नहीं डरे। हमने बोला अभी भी आप हमें प्रूफ दें। उन्होंने हमें अपना फुल नेम बताया, आईडी वेरीफाई करवाई, और हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हम उनके लास्ट नेम से आईडी वेरीफाई कर रहे थे, ना कि फ़र्स्ट नेम से। और हमने बोला कि ऐसे तो कुछ है ही नहीं, आपने तो नाम ये बोला था और ये है। एंड ही वाज लाइक फर्स्ट नेम आता है डम पीपल। और फिर वो कहते हैं कि जो है अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आपको साइबर क्राइम के केस में 5 साल की जेल भी हो सकती है। इस बात पे भी हम लोग पागलों की तरह से हंस रहे थे, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमारे दिमाग में अक्ल आई। हम लोगों ने बोला अब थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए और उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। फिर हमने उनको समझाया कि भाई हम बिज़नेस ओनर्स हैं, हमारे पास ये पेमेंट आई थी, हमारी वो कस्टमर थी। हमें जब प्रूफ्स मिल गए तो हमने उनको कस्टमर की इन्फॉर्मेशन भेज दी, क्योंकि फिर हमें जेल जाना पड़ता। मैंने तब तक कस्टमर को मैसेज कर दिया था कि ये कौन है, क्या सीन है। तब तक उन्होंने बताया नहीं था कि वो इंस्पेक्टर हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जिसके घर पर भेजा है उनको पता चल गया कि हमने तो इनसे डबल रकम निकलवा ली है, तो अब वो हमें। लेकिन वो थोड़ी सी मुझे डरी भी लग रही थी। शी वाज लाइक आप इनको फ़ौरन से ब्लॉक कर दें। इन्फॉर्मेशन तो हमने भेज दी थी, आगे क्या हुआ हमें नहीं पता। मुझे इतना अच्छा लगता है ना जब लोग अपनी बेवकूफ़ियों से मुझे पूरे 2-3 दिन का कॉन्टेंट देते हैं। I love you guys.